15 जनवरी को प्रतिवर्ष सेना दिवस यानी आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय सेना की वीरता, शौर्य और बलिदानों का स्मरण और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चुना गया है, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना की कमान पूरी तरह से किसी भारतीय व्यक्ति के हाथ में सौंपी गई थी। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को सौंपा गया था। यानी के.एम. करियप्पा स्वतंत्र भारत की थल सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ थे। उन्हें ब्रिटिश जनरल फ्रांसिस बूचर के बाद सेना की पूरी कमान सौंपी गई थी। तब 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भी यह पद ब्रिटिश मूल के व्यक्ति के पास ही होता था। के.एम. करियप्पा को जब भारतीय थल सेना की सर्वोच्च कमान मिली थी, उस वक्त वह लेफ्टिनेंट जनरल थे। भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा 1953 में रिटायर हो गए थे। वर्ष 1986 में उन्हें भारतीय सेना का फील्ड मार्शल पद से सम्मानित किया गया। फील्ड मार्शल का पद नियमित न होकर एक सम्मानसूचक पद है, जो भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद है। यह पद आजीवन होता है, यानी इस पद से सेवानिवृत्ति नहीं होती। अभी तक 2 लोगों को इस पद से सम्मानित किया जा चुका है। जनरल के.एम. करियप्पा को 1986 में फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था। वह भारत के दूसरे फील्ड मार्शल बने थे। उन्होंने 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान से युद्ध में हिस्सा लिया था और स्वतंत्र भारत की थल सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ थे। 1953 में उनके रिटायरमेंट के बाद भी भारतीय सेना को उनका सलाह मिलते रहा। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने पर जनरल सैम मानेकशॉ को 1973 में भारत के प्रथम फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था। इस तरह अभी तक 2 लोगों को इस पद से सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च सम्मानित पद मार्शल का है, जिससे एक व्यक्ति अर्जन सिंह को सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय नौसेना का सर्वोच्च सम्मानित पद एडमिरल ऑफ द फ्लीट का है, जिससे अभी तक किसी को नहीं सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि भारतीय सेना का गठन ब्रिटिश कंपनी के तहत 1776 में हुआ था। देश की स्वतंत्रता के बाद यह भारत की राष्ट्रीय सेना के रूप में संगठित हुआ। भारतीय थल सेना की उपलब्धियां युद्ध से लेकर आपातकालीन नागरिक सेवाओं तक प्रशंसनीय रहा है। भूकंप हो या बाढ़ या फिर कोई महामारी, सरकार की अंतिम निगाह सेना की तरफ होती है, ताकि आपातकाल में नागरिक सुविधाएं जल्दी से बहाल की जा सकें। भारतीय थल सेना को विश्व के अनुशासित सेनाओं में से एक माना जाता है, जो कठिन परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षित है। अभी थल सेना अध्यक्ष जनरल एम.एम. नरवणे हैं, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी हैं तथा नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल आर. हरिकुमार हैं। CDS का प्रभार जनरल एम.एम. नरवणे के पास है।